Hello students, let's see the question. So the question is, in a 136 nanometer long DNA, 30% is adenine. Calculate the total number of hydrogen bonds present in this DNA. पूछा गया है कि अगर एक DNA है जिसका लेंथ कितना दिया है, ये जो DNA है इसका लेंथ दिया है 136 नैनोमीटर एंड बताया गया है कि इसके अंदर 30% क्या है, एडिनिन है, 30% एडिनिन है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे। तो अगर हम देखें, हमें पता है कि दो सक्सेसिव, यहाँ पे अगर हम देखें दो बेस पेयर्स जो है यहाँ पे, ये दो बेस पेयर जो है यहाँ पे, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है ये कितने होंगे, 136 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 0.34 नैनोमीटर, और ये कितना होगा, ये 1360 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 13600 डिवाइडेड बाय 34, और ये कितना आएगा, अराउंड 400 आएगा। तो ये क्या है, 400 बेस पेयर्स है यहाँ पे। तो अगर हम देखें टोटल कितने हैं, 400 बेस पेयर्स। तो 400 बेस पेयर्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 400 बेस होंगे और यहाँ पे 400 बेसेस होंगे। तो यहाँ अगर हम देखें 400 इस तरफ होगा एंड 400 इस तरफ होगा। तो यहाँ पे 30% एडिनिन दिया है, मतलब 30% ऑफ 800। तो यहाँ पे अगर हम देखें 30 डिवाइडेड बाय, सो नंबर ऑफ एडिनिन अगर हम देखें तो 30% ऑफ 800, टोटल जो 800 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, 240। सो एडिनिन कितना है, 240। तो अगर एडिनिन 240 है तो हमें पता है कि ये हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, तो थायमिन भी कितना होगा, 240 होगा, थायमिन भी 240 होगा। और हमें पता है कि ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी, ये कितना होगा, टोटल 800 है। तो ए प्लस सी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें 240 प्लस 240 प्लस जी प्लस सी इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 480। तो जी प्लस सी इक्वल्स टू 800 माइनस 480, और ये कितना होगा, इक्वल्स टू 320। अगर हम देखें जी और सी बराबर ही होगा, क्योंकि हमें पता है जी हमेशा ये सी से बाइंड कर रहा है, तो सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करें 320 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना होगा, 160। तो 160 क्या होगा, 160 गुआनिन होगा और उतना ही क्या होगा, उतना ही साइटोसिन होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि ए एंड टी के बीच में जो होता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे ए टी वाले कितने होंगे, ए अगर 240 है तो ए टी वाला जो बेस पेयर है 240 है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू 240, ये कितना होगा, 480। एंड जी सी के लिए अगर हम देखें, जी एंड सी के बीच में ऐसे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 3 इंटू यहाँ जी कितना है 160, तो सी भी कितना है 160 है वहाँ पे। तो हमें पता है कि ये जो है जी सी पेयर वाले कितने होंगे, 160 होंगे। तो ये कितना होगा, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 0 देन 8 देन यहाँ पे क्या होगा 4। सो 480 क्या हुआ यहाँ पे, 480 जी हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पे 480 जी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखें कितना हुआ यहाँ पे, 480 प्लस 480, ये कितना होगा, 960। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 960 होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन, 960। 480 तो नहीं होगा, 136 भी नहीं, 1080 भी नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन, दैट इज 960। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।